अभी तक जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, किन किन चीज़ों में हमें ट्रेड करना होता है, और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है, कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन से पेयर होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें पता भी नहीं होती कि कैसे ये सारी चीज़ें चलती काम करती हैं। तो फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें तो ये यूएस बेस्ड मार्केट है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं वो जो लोग प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, एक्स ए यू यूएसडी। ठीक है, एक्स ए यू यूएसडी मतलब कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हो गया आपका, फिर आपका एक्स ए जी यूएसडी। ठीक है, अब इसके नाम से पता चल रहा होगा, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, तो ए यू रिप्रेजेंट करता था गोल्ड को, ए जी रिप्रेजेंट करता था सिल्वर को। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज ही है। ठीक है, और उसके बाद करेंसी पेयर्स है, यूरो यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई, ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिसमें ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सेगमेंट्स है जिसमें हमें ट्रेड करना होता है। तो अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करना होता है फोरेक्स को। ठीक है, फोरेक्स शुरू करने के दो तरीके हैं। एक तो जो इंडियन मार्केट में हम यूज करते हैं ब्रोकर, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है प्रॉप फर्म। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ब्रोकर, देखिए ब्रोकर कौन कौन से हैं, कौन कौन से अवेलेबल है। एक्सएम है, वेंटेज है, एक्सनेस है। ठीक है, ये सारे ब्रोकर्स हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर प्रोफर्म क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक्सम एक ब्रोकर है। जिस तरीके से इंडियन मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट में एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है, धन है, फायर्स है, बहुत सारे हैं। उसी तरीके से ये भी है, एक्सम है, वेंटेज है, एक्सनेस है। अब इसमें हमें जो है, जैसे हम इंडियन मार्केट में अपना कैपिटल डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, एक्सम का एक्चुअली एक्सम जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, एक्सएनएस अभी इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर चुकी है। तो एक्सएनएस का तो आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, लेकिन एक्सम और वेंटेज में ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने जब चैनल बनाया था तो डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप कोशिश करें कि अकाउंट ओपन करें, या जिसका भी अकाउंट ओपन है वो पार्टनर कोड चेंज करें। उससे आपको टेलीग्राम में जो भी ट्रेड वगैरह गोल्ड के बनते हैं उसके बारे में, और क्या व्यू हो सकता है गोल्ड का या बाकी जो भी करेंसी पेयर्स है उनके बारे में सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। एक्सएम पे अकाउंट खोलने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ अर्निंग होगी, और वो अर्निंग मैंने पहले ही बोल रखा है कि वो सारी चीज़ें जो है किसी भी जिनको मेडिकल की ज़रूरत होगी, जिनको फूड की ज़रूरत होगी, उनके लिए जाना है। ये कोई भी पैसा मैं यूज नहीं करने वाला, ये सारे वहीं पे जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करने के लिए आप हमेशा प्रेफर करिएगा कि यूएसडीटी में डिपॉजिट करें, क्योंकि अगर आपने आईएनआर में डिपॉजिट किया तो वो पूरा पैसा आपको आईएनआर में मिलेगा, और उस केस में बैंक फ्रीज वगैरह ये सब थोड़ा सा परेशानियां रहती हैं। तो इसलिए यूएसडीटी में अगर आप करते हो तो यूएसडीटी में ही मिलेगा, उसे आप बाइनेंस पे सेल कर दो या ऐसे कहीं पे भी सेल कर दो, आप अपना वहां से आईएनआर में कन्वर्ट करा लोगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है वो प्रॉफर्म का है। प्रॉफर्म होता क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली जो आपको एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, मतलब $35, $35 में ये आपको $5,000 का अकाउंट देते हैं, डेमो $5,000 का डेमो अकाउंट देते हैं। अब इस डेमो अकाउंट में दो चीजें होती हैं, मतलब बेसिकली दो फेज होते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये दिख तो $5,000 रहा है, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है। वो लिमिट होती है
$500 की है, ठीक है। जैसे ही आप $500 ब्लो करते हो अकाउंट से, आपका जो अकाउंट होता है वो ब्लो हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। तो आपको टोटल जो लॉस आपकी लिमिट है वो $500 की ही है। उसके बाद आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ रूल्स हैं। इनका जो पहला रूल है अकाउंट ब्लो होने का, उसमें क्या है कि ये 3% डेली ड्रॉ डाउन देता है, ठीक है। मतलब कि 500 का 3% कितना हो गया, सॉरी 5000 का 3% हो गया आपका $150, ठीक है। अगर आप एक दिन में $150 ब्लो कर देते हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने मान लीजिए कि ये जो टोटल दूसरा रूल जो उनका है वो 10% का है ड्रॉ डाउन, ठीक है। मतलब $500 जैसे ही आप ब्लो करोगे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये तो रहा डीएक्टिवेट होने का रीजन क्या क्या हो सकता है। बाकी न्यूज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो कि कौन कौन सा रूल है इनका, ठीक है। अब इसमें जो इवेल्युएशन स्टेज होती है वो बेसिकली 2 स्टेप का आता है, 1 स्टेप का भी आता है, इंस्टेंट का भी आता है, बहुत सारी तरीके के होते हैं। अगर आपने 2 स्टेप का लिया हुआ है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको 8% का प्रॉफिट करना होगा $5000 पे, ठीक है। मतलब टोटल $5400 आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। जैसे ही इक्विटी $5400 होगी, आपका पहला फेज क्लियर होगा, और पहला फेज क्लियर होने के बाद आपको तुरंत यूजर आईडी और पासवर्ड दोबारा आएगा। और जो दूसरा स्टेप होगा, मतलब सेकेंड फेज, ठीक है। सेकेंड फेज में आपको करना होता है 5% का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ही आप सेकेंड स्टेज में आपका $5250 होगा, आपका अकाउंट पास हो जाएगा। दोनों स्टेज पास होने के बाद आपको मास्टर अकाउंट दिया जाएगा। अब उस मास्टर अकाउंट पे आपको क्या होगा, 80% और 20% का स्प्लिट चलता है, ठीक है। 80-20 का स्प्लिट चलता है, और 80% आपका होगा, 20% जो है जो भी प्रोफॉर्म होगा उनका अपना होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो क्या है कि जब आप फेज क्लियर करते हो तो जो फर्स्ट पे आउट साइकिल होता है, पे आउट साइकिल होता है वो 40 डेज का होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 1 तारीख को अपना अकाउंट, मास्टर अकाउंट आपको मिला है, तो आप 14 तारीख को पेमेंट उनसे ले सकते हो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है कि मान लो आपने $5000 पे $500 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। 5000 पे $500 का प्रॉफिट बना लिया। अब $500 5000 का कितना हुआ, 10%, ठीक है। 10%, अगर आपने एग्जैक्टली 10% बना दिया तो आपका जो अकाउंट $5000 का था, $5000 का जो आपका अकाउंट था वो बढ़ के हो जाएगा $7500 का, ठीक है। मतलब 50% सीधे सीधे आपका अकाउंट स्केल कर दिया जाता है। और उस केस में आप ये $500 पहले 14 दिन की साइकिल पे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट 14 डेज साइकिल पे, ठीक है। मतलब कि अगर आपने $500 बना लिए तो आपका अकाउंट सीधा स्केल हो जाएगा $7500 पे, और आपका जो पे आउट था $500 का वो नेक्स्ट 14 डेज पे आएगा। मतलब कि अगर आपने पे आउट अगर आपने पे आउट जो है $500 एग्जैक्टली नहीं किया हुआ है, आपका 450 है
480 है, ये चीज है, तो आप पे आउट ले सकते हो पहले 14 दिन में। लेकिन आपने एग्जैक्टली अगर 10% कर लिया तो आप पहले 14 दिन में वो पे आउट नहीं ले सकते, आपको नेक्स्ट 40 डेज और वेट करना होगा, उसके बाद आप पे आउट ले सकते हो। और वो ज्यादा हो सकता है, मतलब $500 नहीं, वो और ज्यादा हो सकता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम क्लियर करता है तो पहले वो कोशिश करे कि पहले 14 डेज में 450 460 जो भी पे आउट होता है वो निकाल ले। और उसके बाद जो रिमेनिंग उसका $40 60 बचेगा, जैसे आपने $450 निकाल लिया, तो आपको इसके अकाउंट स्केल करने की जरूरत कितने की पड़ेगी? सिर्फ $50 की। वो $50 आप नेक्स्ट डे करो और अगले 14 दिन में आपका अकाउंट स्केल भी हो जाएगा और आपका पे आउट भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ रूल्स है प्रॉफर्म के। अगर आपको प्रॉफर्म यूज करना है तो प्रॉफर्म सबसे अच्छा है 5 years का। उसके बाद आप देख सकते हो फंडिंग पिप्स का। ठीक है, ये दो मैं प्रेफर करता हूँ बेसिकली, बाकी इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये दोनों परफॉर्म्स अच्छे हैं। ठीक है, ये दोनों परफॉर्म आप यूज कर सकते हो। अब बात आती क्या है कि गोल्ड में अगर हम बात करें तो एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है पिप्स। ठीक है, पिप्स का मतलब क्या होता है? मान लो आपने गोल्ड देखा 4000 का। ठीक है, अब जब वो 4000 से 4001 की मूवमेंट करेगी तो टोटल जो पिप्स होगा वो होगा 10 का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपका गोल्ड 4000 से 4050 चला गया तो जो टोटल पिप्स होंगे वो कितना होगा? 500 पिप्स। ठीक है, मतलब अगर गोल्ड 1 पॉइंट की मूवमेंट करती है तो आपका 10 पिप्स काउंट होता है। ठीक है, इस तरीके से पिप्स कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसका यूज कैसे होता है, अब आप इसको देखो। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया आपने एग्जैक्टली 4000 पे, मतलब जो प्राइस चल रही है, ये राइट साइड में जो प्राइस चल रही है ना, जैसे निफ्टी वगैरह में चलता है उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो 4000 पे अगर आपने ट्रेड लिया और आपने एसएल रखा 3995 का। ठीक है, तो आपका जो एसएल जाएगा वो कितने का जाएगा? 50 पिप्स का। ठीक है, मतलब 5 पॉइंट नीचे यहाँ पे एक एक पॉइंट अगर मार्केट मूव करती है तो 10 पिप्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब ये 5 पॉइंट आपका एसएल की तरफ जाएगा तो 50 पिप्स आपका एसएल होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज आपका जो बेसिक, जो सबसे कम लॉट साइज है वो क्या है? 0.01। ठीक है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम में आप एक लॉट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मिनिमम मिनिमम जो आपका लॉट साइज है वो 0.01 होता है। ठीक है, अब 0.01 बढ़ता कैसे है? मतलब अगर आपको लॉट साइज बढ़ाना है तो कैसा? फिर आपका नेक्स्ट जो आएगा 0.02 आएगा, 0.03 आएगा, फिर आपका आएगा, मतलब अगर इस तरीके से देखें तो कहाँ तक? 0.09 तक। इसके बाद जो लॉट साइज चलता है वो चलता है 0.1 लॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो आप कि ये तो हो गया। अब आप मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया 4000 पे, एंट्री रखी, एसएल 3995 रखा और 50 पिप्स का एसएल रखा, मतलब 5 पॉइंट का एसएल रखा। तो ये डॉलर्स में कितना जाएगा? अगर आपने 0.01 0.01 क्वांटिटी से 0.01 क्वांटिटी से ट्रेड लिया है। ठीक है, 0.01 क्वांटिटी से ट्रेड लिया है, तो अगर आपका मान लो मैं यहाँ पे प्राइस ऐसे ही दिखा देता हूँ।
इस तरीके से है, ठीक है। जहाँ पे मैं प्राइस भी मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पे क्या हुआ, 4000 पे आपकी एंट्री हुई, ठीक है। एसएल आपने क्या रखा, एसएल आपने रखा 3995, ठीक है। तो अगर ये आपका एंट्री पॉइंट है 4000 का, ठीक है, और ये आपका एसएल है, तो जो डॉलर्स में आपका एसएल जाएगा 0.01 लॉट पे, वो जाएगा $5 एसएल, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि मैंने जो है 400 पिप्स पकड़ लिया, ठीक है, गोल्ड में 400 पिप्स की मूवमेंट पकड़ी, ठीक है। अब 400 पिप्स का मतलब क्या हुआ कि मार्केट 4000 पे थी, ठीक है। 4000 से वो कहां तक गई, 4040 तक, ठीक है। 4000 से 4040 तक गई, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं सर। अब अगर आपने यही एसएल रख के ये 400 पिप्स पकड़े तब तो ठीक है, आपने $5 के एसएल के साथ आप गए और आपने ये पूरा रैली पकड़ा। अब अगर आपका 0.01 लॉट है, 0.01 लॉट है, तो आपका जो टीपी मतलब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा $40 का। कितने का, $40 का। क्यों, क्योंकि 4000 से 40 तक गया है, तो 0.01 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका $40 ही निकल के आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने 400 पिप्स तो पकड़े, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एसएल कितना बड़ा है। मान लो आप यही एसएल आपका 3995 की जगह 3080 का है, ठीक है, 3980 का है। अब आपका जो एसएल हुआ वो कितना हुआ, 4000 से नीचे 3980, कितना पॉइंट हुआ, 20 पॉइंट। मतलब आपका जो एसएल बना वो कितने पिप्स का बना, 200 पिप्स का, 200 पिप्स का एसएल। और उस केस में आपका जो एसएल जाएगा वो कितना जाएगा, $20 का। अब अगर आप $20 के अगेंस्ट यहाँ पे कितना ले रहे हो, $40, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड निकल के क्या आया, 1:2। लेकिन अगर यही सेम चीज आप इस एसएल के साथ करते, 3995 के साथ, तो आपका रेशियो क्या निकल के आता, $5 का रिस्क था, $40 आप ले रहे हो, 1:8 का रेशियो निकल के आता। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में समझाना क्या चाह रहा हूं कि आपने 400 पिप्स पकड़े, ठीक है, एक जगह, दोनों जगह पे आप 400 पिप्स ही पकड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 400 पिप्स इस एसएल के साथ, इस एसएल के साथ भी 400 पिप्स। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड फर्क डाल रहा है, कैसे डाल रहा है कि जब आपका एसएल बड़ा हो जाता है, आपने 200 पॉइंट का 200 पिप्स का एसएल रखा और आपने प्रॉफिट 1000 पिप्स का लिया, रिस्क रिवॉर्ड तो आपका 1:5 निकल के आया ना। आपने अगर मान लो $100 से ट्रेड लिया तो उसके अगेंस्ट आपको $500 ही तो मिल रहा है। लेकिन अगर आपका एसएल 200 पिप्स की जगह सिर्फ 50 पिप्स का है और आपका टीपी जो है वो कितना है, 400 पिप्स का, तो आपका रेशियो कितना निकल के आएगा, 800, 1:8 का, ठीक है, 1:8 का रेशियो निकल के आएगा। अब उसको समझो आप कैसे, $50 के 50 पिप्स के साथ आपने ट्रेड उठाया, ठीक है, 50 पिप्स का ट्रेड हुआ, यहाँ पे आपने $100 से ट्रेड ले लिया, ठीक है, $100 से ट्रेड लिया, मार्केट $400 मूव करी,
ठीक है, 50 पिप्स आपने $100 से लिया, मार्केट ने 400 पिप्स की मूवमेंट करी, आपका रेशियो क्या निकल के आएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा था, मैं कुछ और बता रहा हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पिप्स पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है रिस्क रिवॉर्ड पे। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आपने 10 पिप्स के साथ एक ट्रेड पकड़ा, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स कैप्चर करा, ठीक है, 10 पिप्स का एसएल है और आपने 100 पिप्स का टारगेट रखा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक जगह पे आपका जो एसएल है वो 50 पिप्स का है और टीपी आपका है 100 पिप्स का, ठीक है, 100 पिप्स का टीपी। अब इसमें अंतर क्या है? अगर आप 0.01 लॉट से जाते हो, सिर्फ 0.01 लॉट से, दोनों जगह पे मैं बताता हूँ आपको। 0.01 लॉट से आप क्या, दोनों जगह पे सेम चीज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एसएल निकल के आएगा वो निकल के आएगा $1 का एसएल और $10 का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 0.01 लॉट से ही सेम चीज है, 100 पिप्स यहाँ पे भी, 100 पिप्स यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो एसएल निकल के आएगा वो निकल के आएगा $5 और प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, $10, ठीक है। अब आप समझो कि अगर मैं इसको सेम कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और लॉट साइज अलग कर दूं, यहाँ पे मैं लॉट साइज कर दूं 0.09 और सेम चीज यहाँ पे भी कर दूं 0.09, ठीक है, सेम चीज करी, लॉट साइज चेंज करा बस। अब आपका जो एसएल यहाँ पे लगेगा वो कितने का लगेगा, $9 का, ठीक है, $9 का। प्रॉफिट कितना मिलेगा, $90 का। यहाँ पे क्या होगा, 45 का ऐसा लगा कि क्यों, 0.09 इंटू 50 पिप्स मतलब 5 पॉइंट मतलब $45 का ऐसा। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी सेम मिल रहा है $90 का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे अगर आप खो रहे हो तो सिर्फ $9 खो रहे हो, यहाँ पे जो आपका लॉस हो रहा है वो $45 का हो रहा है। मतलब इस तरीके के आप 5 ट्रेड और कर सकते हो इस एसएल में, और उसमें अगर आपके 2 बार भी सही हुए तो $90 की जगह आपको $180 सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होता है पिप्स का, रिस्क रिवॉर्ड का। अब एक चीज आती है स्प्रेड। स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग के प्राइस में कुछ डिफरेंस रखा जाता है, ठीक है, बाइंग और सेलिंग के प्राइस में कुछ डिफरेंस रखा जाता है, उसी को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। अब मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है 4,500 रुपए पे, ठीक है, सॉरी, 5 रुपए पे मान लेते हैं, 5 रुपए पे आपको कोई चीज खरीदनी है, तो जो स्प्रेड रखा जाएगा मान लीजिए वो 20 पैसे का है, तो ये चीज आपको, अगर 20 पैसे का स्प्रेड रखा गया है, 20 पैसे का मार्केट में स्प्रेड है, तो ये आप 5 रुपए पे भले खरीदो, लेकिन ये आपको मिलेगा कितने पे, 5 रुपए 20 पैसे पे। ये स्प्रेड ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है प्राइस के साथ, ठीक है, और वो फिर फर्क डाल देता है आपके रिस्क रिवॉर्ड पे, ठीक है। या सिर्फ फर्क की बात नहीं है, मे बी वो आपको, जैसे यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ठीक है, अ, मैं कोई भी प्राइस ले लेता हूँ, आपको प्राइस दिख रहा है 2788.742, ठीक है।
अब आपने एग्जैक्टली इस पे ऑर्डर तो डाल दिया, ठीक है, एग्जैक्टली इस पे ऑर्डर डाल दिया, लेकिन आपने स्प्रेड कैलकुलेट नहीं किया। तो जो 20 पैसे का स्प्रेड है 7.74, वो कितना हो जाएगा 2788.94 का। तो मार्केट यहां तक आएगी, लेकिन वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इसलिए स्प्रेड को हमेशा साथ में कैलकुलेट करके ही एंट्री लेनी होती है, ठीक है। अब बाकी ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके आगे हम लोग फोरेक्स में बहुत सारी चीजें सीखेंगे और इंडियन मार्केट की कुछ चीजें यूज होंगी यहाँ पे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर मैपिंग इंडियन मार्केट की यहाँ पे यूज नहीं होती है, और उसे गलती से भी यूज मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को जो है ना कोई फायदा नहीं मिल रहा उसका। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया, पीओआई मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कुछ चीजें जो है ये फोरेक्स में भी काम करती है, ठीक है। अब जो हम फोरेक्स पूरा सीखेंगे वो बेस होगा आईसीटी का, ठीक है। इनर सर्कल ट्रेडर करके ये पूरा कॉन्सेप्ट का नाम है, जिन्होंने ये बनाया हुआ है, एक पूरी कम्युनिटी है जो इसको फॉलो करती है। अब लोग करने को इस पे भी करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। प्राइस एक्शन पे भी करता है। प्राइस एक्शन कुछ और नहीं है, इसी से निकली हुई एक छोटी चीज है जो प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसको करके भी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आपको आईसीटी अच्छे से सीखना होगा। और सीखने के लिए मैं आपको एक और व्यक्ति है जिनका मैं नाम लूंगा, ग्वाडियर मिलेश सर, ठीक है। इन्हीं से मैंने सारी चीजें सीखी हुई हैं, पूरा आईसीटी मैंने इन्हीं से सीखा हुआ है। अगर आपको एक्चुअल में चीजें सीखनी है, अगर आपको मुझसे नहीं सीखना है तो आप इनसे सीख सकते हो। अभी इनमें बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। उन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा आसान करके यहाँ पे बताऊंगा। बाकी आप पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पे पूरे जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, पूरे इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग की है, इस व्यक्ति से बेहतर आपको कोई भी मेंटोर नहीं मिल सकता। कोई भी है नहीं जो इनके जैसी चीजें, जिनके पास उतनी जानकारी हो, या कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें प्लस इतना ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को बता सके। अभी बताने को तो आईसीटी के नाम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने क्या करा है कि अपना मेंबरशिप चला रहे हैं जिसपे वो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही फ्री है, और सारी चीजें जो मैंने इनसे सीखी हुई है A to Z सब कुछ इस चैनल पे आना है। तो प्लीज इसको जिसको भी सीखना है वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप लोग देखें, उसको सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको ट्रेड्स वगैरह के बारे में, बाकी गोल्ड वगैरह का जो व्यू होगा वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है सच में तो आप कहीं और ना फंसो, इनको देख सकते हो या मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। बाकी मुझे नहीं दिखता यूट्यूब पे कोई जो है वो फ्री में चीजें सिखाता है, ठीक है। फ्री में ये सारी चीजें नीलेश सर भी नहीं सिखाते, लेकिन हाँ फिर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इंडियन मार्केट को बेसिकली इतना सिखा दिया है कि उसको देख के आप सारी चीजें कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स फोरेक्स का हमारा जो था उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब आने वाला जो भी चीजें होंगी फॉरेक्स के बारे में वो सब कुछ एडवांस होगा। बाकी इंडियन मार्केट का हमारा चलता रहेगा साथ में, और उसकी बहुत सारी चीजें फॉरेक्स में भी यूज होती हैं, ठीक है। तो